तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम आपको घातांक के एक नए महत्वपूर्ण पॉइंट पे लेके चलते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आज के उस चैप्टर में है, एक नया शब्द है व्युत्क्रम या प्रतिलोम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, प्रतिलोम व्युत्क्रम क्या होता है, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बताएंगे। इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या कहते हैं, ऐसी परिमेय संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा हो और उसका Q 0 नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? P/Q होना चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसे क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या यानी फ्रैक्शन। ठीक, इसमें फ्रैक्शन में ऊपर को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे को कहते हैं डिनोमिनेटर। जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो वो नंबर क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, तो चलिए चलते हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 होता है, यानी ऐसी परिमेय संख्या यानी वो ऐसा फ्रैक्शन होना चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? व्युत्क्रम या प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, 2/3 ये क्या एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में मैंने अभी बताया कि P/Q के रूप में रहेगा और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी 3 0 नहीं होने। तो ऐसे इसे कहते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का इसके साथ एक ऐसा और हमें परिमेय संख्या बतानी है जिसका गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी? उसे हमें ज्ञात करने के लिए, जैसे अगर हमको ज्ञात करना है तो ज्ञात करने का तरीका ये है कि इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट 1 आ जाए। ये हम फाइंड करने का तरीका होता है आपको, हाउ टू फाइंड इट। अब क्या करें, देखिए जब गुणा होता है, अगर इसको हम x मानते हैं, ठीक है, तो x में मल्टीप्लाई है, ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और जब यहाँ डिवाइड होगा तो 1 डिवाइडेड बाई 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का रूल होता है फ्रैक्शन का, क्या होता है? यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई और इसको करते हैं उल्टा 3/2, और ये इक्वल टू हो जाता है 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 नीचे। तो ये देखिए x मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2, यानी यहाँ पे क्या रहेगा? 3/2 रहेगा। तो 3/2 क्या है? इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। किसका व्युत्क्रम? 2/3 का। 2/3 का व्युत्क्रम है 3/2। ये हम याद कर सकते हैं। जैसे कैसे याद करेंगे? इसी को हम क्या करेंगे, इसका टांग पकड़ के उलट देंगे, नीचे इसकी मुंडी नीचे और इसका सर ऊपर हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं व्युत्क्रम। बस एक आप आसान भाषा में जानिए कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम होता है किसी की उसकी टांग पकड़ के उल्टा कर देना, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देना, वो उसका व्युत्क्रम होता है। यानी प्रतिलोम क्या होता है? वही होता है, उसकी टांग पकड़ के उल्टा कर देने को कहते हैं प्रतिलोम कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, इनवर्स कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। सारे नाम एक ही हैं, काम सारे एक ही, नाम शायद थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। अब देखिए, ये तो हमने बताया आपको कैसे निकाला है हमने रेसिप्रोकल, लेकिन हमें ये करना नहीं है। ये तो कैलकुलेशन है, ये तो हमें आना चाहिए अलजेब्रा में। ये छोटा मोटा फार्मूला, ये कैलकुलेशन है कि पक्षांतर करने पर क्या होता है, फिर कैसे हम इसको फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा कुल मिला करके कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि अगर 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम पूछेगा तो क्या होगा? 3/2 हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर हो, जैसे अगर हम कहते हैं कि 5 है, 5 को कैसे करेंगे? अब इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं है, नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल गलत। इसमें डिनोमिनेटर छिपा हुआ है। क्या है डिनोमिनेटर?
जब कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर 1 छिपा रहता है। 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। अब देखिए, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/5। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, टोटल मल्टीप्लाई रिजल्टेंट आएगा 1। आया ना। जब दोनों का गुणा करने पर 1 आ जाए तो समझ लीजिए कि वे एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रम हैं। ठीक, ये हम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि आगे घातांक में एक शब्द है व्युत्क्रम और प्रतिलोम, जब तक आप उसको जानेंगे नहीं कि वो क्या है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। इसमें एक फार्मूला है, a की पावर -m, एक का आएगा 1/a की पावर m, 1/a की पावर m। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले को अब हम देखेंगे कि ये कैसे होगा। अभी मैंने बताया कि अगर, अब इसका नियम जान लीजिए आप क्या है, कि किसी संख्या की घात अगर माइनस में दी गई हो, किसी संख्या की घात माइनस में दी गई हो तो हम उसका व्युत्क्रम करके उसकी घात को प्लस कर देते हैं। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को a की पावर -m है, इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर +m भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इससे आसानी आपको समझ में आ जाएगा कि a का रेसिप्रोकल 1/a होता है, यानी व्युत्क्रम क्या होता है, a का एक क्या है, एक छिपा है, देखिए 1/a छिपा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि 5 का निकाला था, जैसे a में 1 छिपा हुआ है। जब इसका माइनस है, जब किसी भी संख्या की घात माइनस में होती है उसको प्लस में करने के लिए उसका हम व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। उसको हम यहाँ व्युत्क्रम लिख देते हैं और यहाँ पर ये माइनस का प्लस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अब जब तक इस पर एक आख सवाल लगाएंगे नहीं तब तक थोड़ा सा अभी पूरा क्लियर नहीं हो रहा हुआ। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो 1-2 सवाल आप लगाएंगे तो वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक नए प्रॉब्लम को। इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम है। सवाल क्या कर रहा है कि -25 की घात है -2, संख्या है -25 और इसकी घात है -2। तो इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे, अभी हमने आपको बताया, फार्मूला ऊपर यहाँ लिखा हुआ है। a की पावर -m अगर दिया गया है तो क्या करते हैं, इसको हम व्युत्क्रम करके इसका रेसिप्रोकल निकाल के पावर को प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे करेंगे 1/25, वो भी माइनस में करके इसकी पावर को हम 2 कर देंगे। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 है अपान 1 छिपा रहता है और ये क्या होता है, इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब पावर 2 हो गया प्लस, तो 2 का मतलब है इसका मल्टीप्लाई 2 बाय करते हैं, 1/-25 मल्टीप्लाई बाई 1/-25। अब क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 1 1 जा 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, 25 का 25 में 625 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1/625 हमारा आंसर आ जाएगा। किसका मान, -25 की घात -2। तो इस सवाल नेक्स्ट है 1/2 की पावर -6, 1/2 की घात -6 में है। अब देखिए संख्या 1/2 है, -6 यहाँ है, तो हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है और ये प्लस हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी हमें करना क्या है, इसका व्युत्क्रम कर देना है और इस चिन्ह को प्लस कर देना है, बस इतना ही करना है। तो जब हम इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1 हो जाएगा
और इसकी घात हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब हमारा इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपान 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, 64 अपान 1 आएगा, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो 1/2 की पावर -6 की वैल्यू क्या है? 64। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रॉब्लम को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने सिर्फ एक पॉइंट आपको बताया है कि व्युत्क्रम या प्रतिलोम क्या होता है। इस पर एक फार्मूला मैंने बताया, इस फार्मूले पर आधारित 2 सवाल बताए हैं। इस तरह के कोई भी सवाल हो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल स्टडी 92 खेतासराय या गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय को सब्सक्राइब करें।